एक बार की बात है, कबीरदास की कुटिया के पास एक वेश्या ने अपना अड्डा बना लिया। कबीरदास जी जो रोजाना भजन कीर्तन करते और भगवान का नाम लेते, वहीं दूसरी ओर सामने वेश्या के कुटिया में नाच गाना होता। कबीरदास जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। वहाँ बड़े अजीब अजीब लोग आया करते थे जो गंदी गंदी बातें और हरकत करते थे। नाच गाने की आवाज़ों से कबीर जी प्रभु के ध्यान लगाने में बाधा महसूस करने लगे। एक कबीर दास जी वेश्या के कुटिया के सामने गए और उसे बाहर बुलाया। कबीर दास जी बोले, आप यहाँ जो कर रही हैं वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इससे मेरा प्रभु में ध्यान बार बार भटक रहा है। आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? कबीर दास जी की यह बात सुनकर वेश्या भड़क जाती है। वह उसे स्वरों में बोलती है, ए फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है? अरे समस्या तुझे है तो तू ही यहाँ से चला जा। फिर कबीरदास जी चुपचाप अपनी कुटिया में जाते हैं और भजन कीर्तन करने लगते हैं। ध्यान ना भटक जाए इसलिए वे जोर जोर ऊंचे स्वरों में भजन गाते हैं। इससे उस वैश्य यहाँ आने वाले लोग कबीरदास के भजन कीर्तन प्रभावित होते हैं। वे भी कबीर के भजन सुनने के लिए उनके पास बैठ जाते हैं। वैश्या सोचती है, ये क्या हो रहा है? सभी वहाँ जा रहे हैं, ऐसे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। वेश्या अपने लोगों के साथ मिलकर के कबीरदास जी की कुटिया में आग लगा देती है। जलती हुई कुटिया को देख कबीरदास जी बड़े करुण स्वर में कहते हैं, हे ईश्वर, आप भी यही चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? ठीक है, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। उसी दौरान एक चमत्कार होता है। एक हवा का झोंका आता है जो इस आग को बुझा देता है। जो उस आग को बुझा देता है वही एक चिंगारी उस वेश्या की कुटिया में लग जाती। अब वेश्या की कुटिया जलने लगती है। इससे देख वेश्या मदद के लिए पुकारती है, किंतु तब तक उसकी कुटिया पूरी तरह जल जाती है। वह कबीर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगती है। वह वेश्या पछतावे की आग में जलने लगती है। उसके बाद वह यहाँ दोबारा कभी नहीं आती। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जो ईश्वर को हर दिन याद करता है, ईश्वर